हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं बच्चों आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा जो अगला वीडियो है ये वीडियो नंबर 9 है। और इस वीडियो में बच्चों हमारी जो अभिक्रिया है वो चलेगी बच्चों ऑक्सीकरण। कौन सी चलेगी बच्चों? ऑक्सीकरण। या इस ऑक्सीकरण को बच्चों हम जानते हैं एक अन्य नाम से जिसे कहते हैं उपचयन, और इसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। इसकी बात करेंगे। और दूसरी ऑक्सीकरण के साथ ही हम पढ़ते हैं बच्चों अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? अपचयन अभिक्रिया। और इसको जानते हैं बच्चों हम रिडक्शन नाम से। कौन सी अभिक्रिया? रिडक्शन। तो उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है उसकी डेफिनेशन बताता हूं कि किसे हम कहते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन अभिक्रिया, या इसको कहेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों बच्चों एक ही है और इंग्लिश एक ही है बच्चों इनकी, ऑक्सीडेशन। आइए बच्चों हम बात करते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, O2 का मतलब बच्चों ऑक्सीजन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, क्या हो बच्चों? योग। मतलब कोई पदार्थ है A, उसमें अगर हम ऑक्सीजन जोड़ दें तो इस अभिक्रिया को कहेंगे बच्चों हम ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ठीक, ये पहली परिभाषा है बच्चों कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो। दूसरी बच्चों, जब किसी पदार्थ में, या पदार्थ से लगा दूं बच्चों अब मैं, जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का क्या हो बच्चों? निकलना हो, यानी कि निष्कासन हो। क्या हो बच्चों? निष्कासन हो। मतलब मैं अब इस पहली वाली का जो है एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों। क्या लिखा है मैंने? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, जैसे कि बच्चों मान लीजिए C+O2, ठीक है, क्या बनेगा? CO2। क्या बना? CO2। क्या कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़कर हमने नया उत्पाद बनाया है? बिल्कुल, कार्बन में हमने ऑक्सीजन को जोड़ा है और नया प्रोडक्ट जो बना है बच्चों वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब पदार्थ में, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्सीकरण है। तो इसको क्या कह देंगे बच्चों? इसको कहेंगे हम ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे बच्चों? ऑक्सीकरण। ठीक, आगे सुनते हैं दूसरा एग्जाम्पल की। ये इसका एग्जाम्पल था। इसका एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, क्या लिखा है हमने कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना हो, निष्कासन हो, यानी कि निकले। कौन निकले बच्चों? हाइड्रोजन। जैसे कि मान लीजिए हम हाइड्रोजन को निकालना है तो मेरे पास मान लीजिए ये मेथेन है बच्चों। क्या है? मेथेन। ठीक है, अब मेथेन से मुझे क्या करना है बच्चों? इसकी मैं ऑक्सीजन से क्रिया करवाऊंगा। जैसे ही मैं इसकी क्रिया करवाऊंगा ऑक्सीजन से तो क्या होगा बच्चों? अब देखो, हम जैसे इसको कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो ये बनेगा बच्चों CO2। क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? CO2। और क्या बनेगा तो मैं यही लिख देता हूं CO2 प्लस H2। CO2 प्लस H2। तो इसमें भी बच्चों कार्बन में कौन जुड़ी है? ऑक्सीजन जुड़ी है। तो यहां पर ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ है तो मतलब ये भी क्या है? ऑक्सीकरण है। ये भी क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण। अच्छा, ये भी इसी का एक एग्जाम्पल आ गया बच्चों। ऑक्सीजन का जुड़ना जो हो रहा है उसी का हमारे पास क्या है? ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये CH4, ये क्या है बच्चों? इसको हम कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं इसको? मेथेन। और ये जुड़ी है, यानी कि क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। CO2 और जल का निर्माण हुआ है। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं बच्चों। मैंने ले लिया, मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड। क्या ले लिया? कॉपर ऑक्साइड। प्लस मैंने ले लिया ऑक्सीजन। जैसे हम बात कर रहे हैं आगे की, क्या ले लिया बच्चों? कॉपर ऑक्साइड है CuO, और ये क्या है? हाइड्रोजन। अब जब इनकी क्रिया करवाते हैं बच्चों तो हाइड्रोजन क्रिया करेगा ऑक्सीजन से
तो क्या बन पाएगा बच्चों, H2O प्लस कॉपर, क्या बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं तीसरी परिभाषा ला रहा हूँ बच्चों, जो अपचयन में काम करेगी एक्चुअली। यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन और जो कॉपर है यानी कि कॉपर ऑक्साइड है, उसकी क्रिया जैसे ही हमने H2 से करवाई है तो H2 इस ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देता है बच्चों, ऑक्सीजन बना देता है, और कॉपर क्या रह जाती है बच्चों, अकेली रह जाती है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हाइड्रोजन की क्रिया हुई है बच्चों ऑक्सीजन से, तो इसका तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, इसका तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीकरण। और इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है बच्चों वो कॉपर में चेंज हुआ है और इसका होता है बच्चों अपचयन। यानी कि अपचयन की मैं परिभाषा जब लिखूंगा तो इसके बिल्कुल उल्टा लिखूंगा बच्चों में, क्या लिखूंगा, इसके बिल्कुल एकदम उल्टा। यानी कि हम जहाँ पर ऑक्सीकरण में ये लिख रहे हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीकरण, वहाँ हम लिखेंगे कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकले, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकले, तो उसको कह देंगे बच्चों अपचयन। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया है और जो अपचयन अभिक्रिया है दोनों एक साथ होती हैं। यानी कि यदि किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो उसी अभिक्रिया में किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा। यदि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा बच्चों, अपचयन होगा। और इन दोनों को मिलाकर ही हम बच्चों इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, अकेली ऑक्सीकरण संभव नहीं है, अकेली अपचयन संभव नहीं है, ये दोनों एक साथ होती हैं और ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं बच्चों हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी कुछ देर में हम चलेंगे एनसीईआरटी की तरफ। हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, तो हमने लिखा बच्चों किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन हो। ठीक है, ये दो परिभाषाएं हो गई बच्चों हमारे पास। अब देखिए क्या होता है। अब बच्चों तीसरी परिभाषा, ये जो ऑक्सीजन है बच्चों ये कैसा तत्व है, O-2, इसकी संयोजकता -2, यानी कि ये कैसा तत्व है बच्चों, ऋण विद्युतीय तत्व है। कैसा तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब है इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव, और ये जुड़ रही है ऑक्सीजन। तो मैं अगली परिभाषा निकालूंगा बच्चों कि किसी पदार्थ में जब कोई अभिक्रिया हो उसमें किसी पदार्थ में किसका योग हो बच्चों, ऋण विद्युतीय तत्व का। ठीक है, तो क्या परिभाषा लिखेंगे तीसरी हम, कि जब किसी पदार्थ में, ये यहाँ पर में आएगा है ना, ऋण विद्युतीय तत्व का, ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो, जुड़े कोई ऋण विद्युतीय तत्व। जैसे कि ऋण विद्युतीय तत्व मतलब मान लीजिए बच्चों H2 + Cl2 की हम क्रिया करवाएं हाइड्रोजन और क्लोरीन की। अब बच्चों ये क्या होता है, ये हमें वास्तव में पता है कि Cl- के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, माइनस के रूप में। इसका योग होगा तो क्या बनेगा बच्चों, HCl। इसका क्या हो रहा है बच्चों, इस हाइड्रोजन में योग हो रहा है ऋण विद्युतीय तत्व का, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी बच्चों, ऑक्सीकरण। क्या हो गई बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन में योग हो रहा है बच्चों किसका, क्लोरीन का, तो इसको कह देंगे हम बच्चों HCl का निर्माण होगा, ऑक्सीकरण। अब इसका तो क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीकरण, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, अपचयन। सही है, क्योंकि दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, कौन, ऑक्सीकरण और अपचयन। अच्छा, चौथी परिभाषा में क्या ले सकता हूँ बच्चों, ये हाइड्रोजन क्या होता है, धन विद्युतीय, क्योंकि H+ होता है बच्चों, प्रोटॉन कह दो, है ना। तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा था, तो अब मैं यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है बच्चों, धन विद्युतीय तत्व। तो मैं अगली परिभाषा क्या निकाल दूंगा कि जब किसी पदार्थ से या किसी अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो, जब किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो, तो इन सभी को बच्चों हम मिलाकर कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बच्चों आपको एक और पांचवी और याद कर लेना है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना, अब ये अपनी एनसीईआरटी में नहीं है। इलेक्ट्रॉन का निकलना भी बच्चों क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। सुने बड़े ध्यान से, अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकली है, सॉरी ऑक्सीजन निकली नहीं, इलेक्ट्रॉन निकला है, यदि कोई पदार्थ था, कोई तत्व था, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होती हैं।
इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ये क्या बना देता है, Na+ बना देता है और एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है। तो सोडियम से चेंज बना, मतलब चेंज होकर क्या बना बच्चों, Na+। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, और अब इधर कितने बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, मतलब सोडियम धनायन में ऑक्सीकरण हुआ है, सोडियम धनायन में ऑक्सीकरण हुआ है बच्चों। तो ये आपको 4-5 परिभाषाएं जो ऑक्सीकरण में याद करनी है। अब इसके बाद क्या है बच्चों, इसके उल्टी जो क्रियाएं चलती हैं, इसके उल्टी जो क्रियाएं, जैसे यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपचयन। इसके उल्टी जो क्रियाएं होंगी वो हो जाएंगी अपचयन। कैसे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन का निष्कासन, हो गया बच्चों उल्टा। दूसरा क्या है कि जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन का योग हो, क्या हो बच्चों, हाइड्रोजन का योग हो। तीसरी परिभाषा क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ थी हमारे पास, जब किसी पदार्थ में धन विद्युतीय तत्व का योग हो। अब क्या हो जाएगा, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो। तो पॉजिटिव धन विद्युतीय के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, पॉजिटिव तत्व का या यौगिक का क्या हो बच्चों, योग हो। और वैसे भी आप देखिए बच्चों, हाइड्रोजन को जोड़ रहे थे और हाइड्रोजन कैसा है बच्चों, धन विद्युतीय, योग हो जाएगा। और यहाँ था बच्चों धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, तो यहाँ हो जाएगा, ये लिख तो दिया बच्चों, अच्छा ये नहीं लिखी हमने, तीसरे नंबर वाली नहीं लिखी। तीसरे नंबर वाली क्या है बच्चों, ऋण विद्युतीय तत्व का योग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निष्कासन, यानी कि नेगेटिव जो है उसका निष्कासन। अब इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या था बच्चों, ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास अपचयन। कोई दिक्कत, जैसे कि Cl जो माइनस है वो इलेक्ट्रॉन लेगी और इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें चेंज हो जाएगी Cl में। हालांकि Cl अकेला नहीं रहता, Cl2 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी बैलेंस करने के लिए। बच्चों ये ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रिया है, उपचयन और अपचयन, ये दोनों अभिक्रियाएं इस प्रकार से आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, इनकी डेफिनेशन। अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ चलेंगे कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको कैसे समझा जाए, यानी कि हम चल रहे हैं बच्चों NCERT की तरफ। ठीक, अब देखिए एडिंग क्या है बच्चों, उपचयन एवं अपचयन। उपचयन को तो कहते हैं बच्चों, ये नाम आपको याद रख लेने हैं क्योंकि ये नाम बार बार आएंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले वही एक एक्सपेरिमेंट आ रहा है, क्रियाकलाप 1.11 है। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण ले लीजिए। कॉपर का चूर्ण लेना है तो वो सॉलिड ही होगा बच्चों। उसे गर्म कीजिए, इसको बच्चों गर्म करना है। आपके क्या देखा, इस कॉपर के चूर्ण को क्या करना है बच्चों, गर्म करना है। अब एक्चुअली बच्चों होता क्या है, मैंने कहा था आपको कोई भी चीज़ है उसको गर्म करना है तो गर्म किसकी उपस्थिति में होगा बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर किसी पदार्थ को गर्म करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसी पदार्थ का दहन करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना देंगे बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। ये कैसा होगा, सॉलिड। ये कैसा है, सॉलिड। ये कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, गैस। तो देखिए कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिश, ये बच्चों चाइना डिश है जिसमें यहाँ पर पड़ा है कॉपर। ये एक जाली है जिस पर अपन इस चाइना डिश को रखा था। ये तिपाई स्टैंड होता है बच्चों और ये बर्नर है। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन। ध्यान से, ये कॉपर है तांबा जिसे कहते हैं, ये चेंज हो गया बच्चों कॉपर ऑक्साइड में। किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर चेंज हुआ है कॉपर ऑक्साइड में, ऑक्सीजन जोड़कर, ऑक्सीजन जोड़ी है मतलब ऑक्सीकरण। तो कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है कॉपर ऑक्साइड में। क्लियर बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं या उपचयन कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड और इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों, कॉपर की यहाँ पर 2 की काली परत चढ़ जाती है। कॉपर चूर्ण है ना, कॉपर चूर्ण जो अपन ने गर्म किया कॉपर ऑक्साइड बना और ये चूर्ण क्या हो जाता है बच्चों, काली परत आ जाती है। इस पर क्या आ जाती है, काली परत। काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना बच्चों, ये कॉपर ऑक्साइड है जो बना
कॉपर की सतह पर कॉपर ही था भाई, पूरा अगर अपने पास कॉपर है, चूर्ण है, तो उसकी पूरी सतह पर कॉपर धातु है। तो कॉपर के चूर्ण को जब हमने गर्म किया तो बच्चों ऑक्सीजन से क्रिया हुई और उसके ऊपर काली परत बन जाती है, जो कि कॉपर और ऑक्सीजन की क्रिया से बनती है। क्यों बनी बच्चों यह काला पदार्थ? क्यों बना? कॉपर की ऑक्सीजन की क्रिया के कारण। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना, ये आ गया। यह कॉपर ऑक्साइड क्यों बना? कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। ये 2Cu + O2 तापन यानी कि गर्म किया और क्या बन गया बच्चों? 2CuO। संतुलित कर दिया बच्चों, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। हमने लिखा था Cu प्लस क्या है बच्चों? O2। क्या बना है? CuO। अब यहाँ पर बच्चों कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास दो हैं ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हैं? 2 एटम है। यहाँ पर कितना? 1, तो मैं क्या लगा दूंगा? 2। अब यहाँ पर कॉपर 2, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, अब क्या कह रहा है बच्चों? पहला एक्सपेरिमेंट में इसने कहा कि कॉपर लो, उसको गर्म करो। इसकी जो कॉपर की सतह दो वो कैसी पड़ जाएगी बच्चों? काली। कैसी हो जाएगी? काली। अब ये काली पड़ी तो किसकी थी? कॉपर ऑक्साइड की। अब ये कह रहा है कि ये जो काली परत है कॉपर ऑक्साइड की, इस कॉपर पर हम क्या करें? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें। हाइड्रोजन गैस इस पर से निकाली जाए तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो अब देखिए मैं रिएक्शन लिखने की कोशिश करता हूँ। ये बच्चों हमारे पास कॉपर का ऑक्साइड सॉलिड था, तो मैं सॉलिड लिख देता हूँ, प्लस इस पर हम प्रवाहित कर रहे हैं बच्चों हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर G लिख देता हूँ। अब क्या होगा बच्चों? तो ये क्या करता है बच्चों? ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्रिया कराती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके बनाते हैं बच्चों जल, और क्या बच गई बच्चों? कॉपर। ये सॉलिड का सॉलिड रह जाएगा, है ना बच्चों। और ये चूंकि ये गर्म था बच्चों, तो ये यहाँ पर गैस के रूप में प्राप्त होगा। किसके रूप में बच्चों? यानी कि जैसे ही गर्म करेंगे ना तो ये उड़ जाएगा बच्चों, ठीक, पानी के रूप में, गैस के रूप में, वाष्प के रूप में। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? देखिए कॉपर ऑक्साइड ये चेंज हुआ है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड चेंज होगा कॉपर में। क्या ऑक्सीजन जुड़ी है या ऑक्सीजन निकली है? निकली है बच्चों, उधर जाके कम हो गई। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाएगा। जुड़ना तो क्या था बच्चों? उपचयन, ऑक्सीकरण। और इससे ऑक्सीजन निकली है तो इसका क्या हो गया बच्चों? अपचयन। अब जब भी अपचयन होगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीकरण। और वैसे भी आप देख लें बच्चों, इधर हाइड्रोजन, कोई ऑक्सीजन नहीं है इसके पास, ये हाइड्रोजन उधर जाके चेंज हो गई, उत्पाद में जाकर ऑक्सीजन से योग कर लिया, तो ये क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीकरण। तो अब देखो कॉपर बच्चों भूरे रंग की परत होती है। कॉपर अगर साफ कॉपर बनेगा तो भूरा होता है। तो जैसे ही हमने क्या किया बच्चों, यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की जो काली परत है भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। विपरीत अभिक्रिया का मतलब यह है बच्चों ऑक्सीकरण की उल्टी, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। CuO प्लस हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, तापन यानी गर्म था कॉपर और H2। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ये बच्चों ये आ गई परिभाषा कि कोई अभिक्रिया है जब उसमें क्या होगा बच्चों? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए, प्लस का मतलब जुड़ जाए, तो क्या हुआ है बच्चों? यहाँ पर क्या? उपचयन। तो मैं लिखता रहता हूँ उपचयन, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी ऑक्सीजन निकल जाए तो हम कहेंगे बच्चों क्या हुआ है? अपचयन। बहुत सिंपल कि उसका अपचयन हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है बच्चों कि अभिक्रिया 1.29 में कॉपर जो ऑक्साइड है, कॉपर यहाँ इसकी संयोजकता कितनी है बच्चों? 2। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ये अभिक्रिया रही बच्चों हमारे पास। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि 1.29 है वो कौन सी अभिक्रिया है, ये रही बच्चों 1.29, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, यानी कि वो अभिक्रिया कौन सी थी बच्चों? मैं यहाँ लिख देता हूँ CuO प्लस हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की बच्चों, क्या बना? H2O प्लस कॉपर, ये रिएक्शन थी। अब क्या कह रहा है कि अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इस कॉपर ऑक्साइड से ह्रास हुआ है और कॉपर, इसलिए यह अपचयित हुआ है।
तो बच्चों निकली है तो इसको मैं क्या कह दूंगा, ये अपचयन अभिक्रिया हुआ है और इसका क्या हुआ है, अपचयन। किसका अपचयन हुआ है, CuO का। किस में हुआ है, कॉपर में। ये आपको पहचाना सीखना है। CuO था, अभिकारक तो कौन था भैया, Cu, कॉपर ऑक्साइड। ये चेंज हो गया किसमें, कॉपर में। मतलब इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है बच्चों, अपचयन। तो CuO का अपचयन हो गया बच्चों किसमें, कॉपर में। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है बच्चों, ये जो जल नहीं, ये जो H2 यानी कि हाइड्रोजन है, H2 है, वो H2O में चेंज हो गया। तो इसका क्या हो गया बच्चों, यहाँ लिख देंगे H2 का H2O में उपचयन। क्या हुआ है, उपचयन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको कुछ समझ में पड़ा हो। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। इसका क्या हुआ है, उपचयित हुआ है यानी उपचयन हुआ है। ये अपचयित हुआ है यानी इसका अपचयन हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो और दूसरा अभिकारक जो है वो अपचयित होता है, इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। एक का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का अपचयन होगा। यानी कि एक अगर ऑक्सीजन छोड़ने के लिए तैयार है तो दूसरा उसको लेने के लिए तैयार है। यदि एक में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो दूसरे का कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, एक का असर दूसरे पर जरूर पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये होती है बच्चों कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे CuO से क्या बना बच्चों, Cu, ऑक्सीजन निकली तो अपचयन। यहाँ पर H2 इसमें चेंज हुआ है बच्चों, H2O में ऑक्सीजन जुड़ी है तो यहाँ पर हो गया उपचयन। ठीक है, कुछ अन्य जो रेडॉक्स अभिक्रिया हैं वो निम्न हैं। जैसे कि कौन सी दे रखी है बच्चों, जिंक ऑक्साइड प्लस इसकी करवाई है बच्चों क्रिया किससे, तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे। कार्बन से क्रिया करवाई है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक क्या रह जाएगी बच्चों, अकेली। अब आपको कैसे पता लगेगा सर किसका अपचयन किसका उपचयन हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर जिंक के साथ जुड़ रही है कौन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर बच्चों जिंक के साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो मतलब इसका अपचयन। और बच्चों यहाँ पर ये क्या है, कार्बन, इसके साथ कौन जुड़ गई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो ये हो गया बच्चों उपचयन। क्या हो गया, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है बच्चों MnO2। क्या है बच्चों, MnO2 प्लस हमारे पास है 4HCl। अब 4 तो क्यों आया बच्चों, समीकरण को बैलेंस करने के लिए। क्या बना बच्चों, ये बना रहे हैं MnCl2। ये है मैंगनीज क्लोराइड प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये भी किसका उदाहरण दिया है बच्चों, ये भी हमारे पास है रेडॉक्स अभिक्रिया का, या हम कह दें उपचयन अपचयन अभिक्रिया का। कौन सी अभिक्रिया का, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का। अब देखिए ये कैसे पता लगेगा बच्चों, इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं, कैसे पता लगाएं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास सिंपल सा तरीका है। यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए, यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए तो उसका क्या होता है बच्चों, अपचयन। और यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण, या हम उसको कहते हैं बच्चों उपचयन। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकली है तो अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ी है तो कौन होगा, अपचयन, और हाइड्रोजन निकली है तो क्या होगा बच्चों, उपचयन। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये जो रिएक्शन है ना, मैं एक बार कुछ कहना चाहता हूँ भैया, सुने बड़े ध्यान से, थोड़ा सा झूमर कर लेते हैं हम इसको। कि पहली बात तो ये यहाँ 10th लेवल की तो ठीक है बच्चों, पर इसकी कहानी जो है ना कि जो HCl है यहाँ पर, और HCl को आप यहाँ पर भी देख रहे हैं बच्चों के Cl2 है और यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी बच्चों क्या है, आपके सामने है क्लोरीन।
एक ही जो अभिकारक है वो दो जगह जो है ना, इस प्रकार की अभिक्रिया को बच्चों 11th में पढ़ेंगे। ये पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, 11th में इस प्रकार की क्रिया को विषमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये रेडॉक्स का ही प्रकार है, इसको कहते हैं बच्चों विषमानुपातन अभिक्रिया। 10th के लिए ये यहाँ तक ठीक है, बाकी अगले साल से जब तुम पढ़ोगे तो ये विषमानुपातन अभिक्रिया में पहुँचेगी। ठीक है, जब एक ही अभिकारक जो है वो दो जगह अलग अलग उत्पाद में पहुंच जाए तो इसको हम विषमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। आपको फिलहाल मात्र केवल इतना सा याद करना, कहाँ से ऑक्सीजन निकली है, ऑक्सीजन निकली है या ऑक्सीजन जुड़ी है, हाइड्रोजन निकली है या हाइड्रोजन जुड़ी है, या इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब इसको देखो बच्चों, हम देखो 11th में जब बात करेंगे ना तो इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन अंक से। अब 10th लेवल पर आपको ऑक्सीकरण अंक समझ में नहीं आने वाला है, इसका फॉर्मूला भी होता है, कुछ की स्ट्रक्चर से भी याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो इतना सा कहना है बच्चों यहाँ पर तो कि यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे बस। अब चलते हैं बच्चों कुछ थोड़ा सा आगे की ओर। अभिक्रिया 1.31 है बच्चों, ये वाली में कार्बन उपचयित होकर CO बना। कार्बन ने क्या बनाया बच्चों? CO जुड़ी है, यानी कि इसका क्या हुआ है? उपचयन, यानी उपचयित हुआ है। और ZNO क्या हुआ बच्चों? जिंक में जाने के लिए ZNO अपचयित हुआ है और जिंक बनता है। अभिक्रिया 1.32 में HCl है। मैं इसको फिर साफ करूँ बच्चों एक बार, ये लीजिए। 1.32 के लिए भी कहा है बच्चों, इस अभिक्रिया के लिए क्या कहा है कि जो HCl है वो Cl2 में, जो HCl है वो Cl2 में क्या हुआ है बच्चों? उपचयित। अब आप इसको भी देख सकते हैं, क्या हुआ बच्चों? HCl से H छोड़ी, HCl ने H छोड़ी और H छोड़कर क्या बना ली? Cl2। अब H छोड़ी है, H छोड़ने का मतलब क्या है बच्चों? हाइड्रोजन छोड़ने का उपचयन। भाई हाइड्रोजन का निकलना क्या है बच्चों? उपचयन है। तो ये किस में चेंज हो गया? उपचयन हो गया इसका, ये चेंज हो गया क्लोरीन में। हाइड्रोजन निकली, उपचयन, या इसको कह देंगे बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, ये विषमानुपातन में पहुंचता है बच्चों। आपको यहाँ छोटे से लेवल की जानकारी आई है, 11th में इसको डिटेल में देखा जाएगा। और जो MnO2 है बच्चों, क्या है? MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो MnCl2 में, ये मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो MnCl2 में। अब देखो इससे ऑक्सीजन छोड़ दी बच्चों, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ने का मतलब ये है बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। ऑक्सीजन छोड़ी लेकिन किसको जोड़ लिया बच्चों? Cl माइनस को, Cl माइनस को जोड़ा है। और माइनस बोले तो नेगेटिव, माइनस बोले तो नेगेटिव। तो इसका यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? अपचयन। जब एक का अपचयन हो, सॉरी एक का अगर ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों? अपचयन। जब एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपचयन, जब एक का अपचयन तो दूसरे का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों? एक का अपचयन तो दूसरे का उपचयन, और एक का उपचयन तो दूसरे का अपचयन। इस प्रकार आप देख सकते हैं। आपको एक पहचान में आ जाना चाहिए बच्चों, क्या हो? आपको एक पहचान में आ जाना चाहिए। और इस रिएक्शन की बच्चों डिटेल में जो बात होगी ना वो होती है 11th में। आपको तो इसको याद कर लें। इसने क्या किया? हाइड्रोजन को छोड़ दिया, हाइड्रोजन को छोड़ा, जुड़ना तो अपचयन, छोड़ने को ऑक्सीडेशन। तो जो बचा कुचा है उसका क्या कर दो बच्चों? इसका कर दो रिडक्शन। खत्म कहानी। इतना सा पहचानना है आपको। ठीक, यही रिएक्शन है, थोड़ा सा परेशान करेगी बस। अगर इसको हटा दे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। और 11th इसकी पूरी जानकारी देगी। 11th में केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो। इसमें हाइड्रोजन का ह्रास ही तो हो रहा था बच्चों, इससे हाइड्रोजन निकली थी, निकल के ही तो चेंज हुआ था। हाइड्रोजन क्या हुआ बच्चों? माइनस, इसलिए उसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो। अगर ऑक्सीजन का ह्रास होगा बच्चों तो उसमें क्या हो जाएगा? वो अपचयन कहलाएगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि। तो आपको सीधा से याद रखना है, ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन अगर निकल रही है ऑक्सीकरण। उल्टा, ऑक्सीजन अगर निकल गई तो रिडक्शन, और अगर हाइड्रोजन जुड़ गई तो भी रिडक्शन। इतना सा बात है बच्चों इसमें। हाइड्रोजन को जोड़ना है या निकालना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है या निकालना है, बस। उम्मीद है बच्चों कुछ पल्ले पड़ा होगा आपके। चलिए, एक क्रियाकलाप 1.1 की फिर से बात कर रहा है बच्चों, बार बार
क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए बच्चों। वो था क्रियाकलाप 1 के मैग्नीशियम का हमने रिवेल लिया था, उसको दहन करके देखा था, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रेबन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन होता है, सही है, तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। चलो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं बच्चों, छोटा कर लेते हैं इसको, बस ठीक है। इसने कहा है बच्चों क्रियाकलाप जो 1.1 था उसमें क्रिया ये थी बच्चों हमारे पास MgO, और हमने इसको बैलेंस किया था बच्चों, क्या कहा था 2Mg और 2Mg, 2Mg 2Mg 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक। अब ये यूँ कह रहा है बच्चों ये ऑक्सीकरण है। अच्छा देख लेते हैं एक बार किसकी पूछा था इसने, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है अपने अपचयन, इसके पूछा है। इसका क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है या इसका रिडक्शन होता है, जरा चर्चा करें बच्चों। देखिए इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। क्या कह रहे हैं बच्चों कि इस मैग्नीशियम का हुआ क्या है। अब आप बताओ, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया की और क्या बना दिया MgO, मतलब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का योग हुआ है, और ऑक्सीजन के योग को क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण। बताओ कोई दिक्कत थी क्या, तो उसमें मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, बताओ हैं। तो दोनों कोई अभिक्रिया अकेली हो भी सकती है और अकेली नहीं भी, उसके बहुत सारे वहाँ पर जो हैं वो टाइप हो सकते हैं, ठीक बच्चों। तो ये था हमारा वो क्रियाकलाप वाली बात। अब हमसे कह रहा है बच्चों क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। तो बच्चों इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो हमें पढ़ना है बच्चों संक्षारण, और दूसरा पढ़ना है हमें विकृत गंधिता। और उसके बाद बच्चों ये चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा, फिनिश हो जाएगा। आपने क्या सीखा और इसके किताब के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी बात हम बहुत जल्द करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार जो है वो आपके ये जो चैप्टर था उसका ये आज 9th वीडियो था, और इस वीडियो में हमने ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स, इन तीनों के बारे में बात की। रेडॉक्स किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और दूसरे का अपचयन हो, एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इन रिएक्शंस को पहचाना सीख लिया होगा, किसका ऑक्सीकरण होता है किसका अपचयन। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर मेरे जो मोबाइल नंबर हैं वो आप नोट कीजिएगा बच्चों, 8107410945, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, ठीक है बच्चों। ये लेकिन आपको ध्यान रखें कॉल आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैं अपने दैनिक कार्यों में अपनी खुद की तैयारी में है ना बिजी रहता हूँ, तो फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, फ्लाइट मोड पे भी रहता है जब वीडियो शूटिंग चलती है। तो आप कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप पर क्या करें बच्चों, मैसेज करें कि सर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आई है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी बिल्कुल, या तो तत्काल आपको आंसर दे दिया जाएगा, या फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी उन पर हम क्या करेंगे बच्चों, वीडियो सॉल्यूशन। क्या करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं, पहले चैप्टर से संबंधित। फिलहाल हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो पहले चैप्टर से संबंधित, जैसे ही हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे या दूसरे चैप्टर के बीच बीच में भी आप पूछ सकते हैं, जैसे हम दूसरे चैप्टर पर चलेंगे आप दूसरे चैप्टर की जो भी प्रॉब्लम्स आएँ उनको शेयर करें, आपको जवाब दिया जरूर जाएगा, ठीक है बच्चों। यदि आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें वीडियोज़ को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। और दूसरे दोस्तों को शेयर ज़रूर करें बच्चों, ताकि सभी के पास वीडियो पहुँचे। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।